कार मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण चमत्कारिक यंत्र की जानकारी दूंगी कि ज्योतिष शास्त्र में इन यंत्रों का क्या महत्व है, इनकी स्थापना की क्या विधि है, कौन कौन से महत्वपूर्ण यंत्र किस चीज़ के लिए स्थापित करना चाहिए। आज मैं एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में यंत्रों का क्या महत्व है और ये यंत्र कौन कौन से हैं। ये एक एक करके इसको समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में चमत्कारिक यंत्रों के महत्व को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। चमत्कारिक यंत्र के अनेक फायदे भी होते हैं। हालांकि इसके लाभ पाने के लिए यंत्र को विधि अनुसार स्थापित करने का खास महत्व होता है और यंत्र की नित्य साधना करना भी आवश्यक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की सहायता से ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न प्रकार की दैवीय शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है। इन यंत्रों का प्रयोग हमारे वेद और पुराणों में भी मिलता है, इसीलिए यंत्रों का महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है। शास्त्रों में इन यंत्रों को बनाने की विधि भी बताई गई है। इन यंत्रों को बनाने में मुख्य रूप से 5 प्रकार की आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बिंदु, वृत्त, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण, अधोमुखी त्रिकोण और वर्ग हैं, जो 5 पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में यंत्र कितने प्रकार के हैं, इनका क्या महत्व है, इनके क्या लाभ है और इनको स्थापित करने की विधि क्या रहने वाली। आइए एक एक करके इसको विस्तार से समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम व्यापार वृद्धि यंत्र। आइए जानते हैं कि व्यापार वृद्धि यंत्र क्या है, इसको स्थापित करने से हमारे व्यापार में किस प्रकार से लाभ होगा और इसको स्थापित करने की विधि क्या है। आइए एक एक करके समझते हैं। व्यापार विधि यंत्र के प्रभाव से भाग्य में वृद्धि और व्यवसाय में उन्नति होती है। यह यंत्र व्यापार व्यवसाय में तरक्की के साथ साथ आय और नए साधनों को भी बढ़ाता है। वे जातक जिन्हें लगातार व्यवसाय में आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह यंत्र बेहद ही उपयोगी और लाभकारी है। बिजनेस में होने वाली हानि और नुकसान से बचने के लिए व्यापार विधि यंत्र का उपयोग करना आवश्यक। व्यापार विधि यंत्र को किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए, आइए इसको जानें। व्यापार विधि यंत्र शुभ मुहूर्त देखकर स्थापित किया जाता है। शुक्ल पक्ष में रविवार को इस यंत्र को स्थापित करने के लिए शुभ माना जाता है। विधिवत पूजा करने के बाद ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यंत्रों को घर, दफ्तर या दुकान पर स्थापित करना चाहिए। प्रतिदिन व्यापार विधि यंत्र की पूजा अवश्य करें। दूसरा यंत्र है सरस्वती यंत्र। यह क्या है और इसकी स्थापना की विधि क्या है, आइए इसको समझते हैं। माँ सरस्वती विद्या की देवी है और सरस्वती यंत्र को उनका स्वरूप माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस यंत्र को स्थापित करने और इसकी पूजा करने से देवी सरस्वती की कृपा बनी रहती है। सरस्वती यंत्र की पूजा ज्ञान, विद्या, कला, संगीत, गायन, वाणी कौशल के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना की विधि क्या है, आइए जानें। सरस्वती यंत्र को स्थापित करने का सबसे श्रेष्ठ दिन वसंत पंचमी का दिन होता है। गुरुवार के दिन भी इसे स्थापित किया जा सकता है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद सफ़ेद या पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। पंचामृत से यंत्र को स्नान कराएं और फिर यंत्र को पीले पुष्प अर्पित करें। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें।
पूजा के बाद इस यंत्र को अपने अध्ययन कक्ष में रखें और इनकी नित्य ही पूजा करें। अगला यंत्र है कुबेर यंत्र। यह क्या है, आइए जानें। कुबेर यंत्र के माध्यम से कुबेर देव की पूजा की जाती है। इस यंत्र की कृपा से धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियां शीघ्र ही दूर होने लगती है। इस यंत्र को घर या दफ्तर में स्थापित करने से भाग्य में वृद्धि होती है। कुबेर के प्रभाव से अपार धन और आय के नए साधन खुलते हैं। इस यंत्र को कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है। इस कुबेर यंत्र की स्थापना की विधि क्या है, आइए समझ लें। कुबेर यंत्र की स्थापना धनतेरस और दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। यंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद विधिवत तरीके से कुबेर यंत्र की पूजा करें। ओम कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब यंत्र को किसी शुभ स्थान पर स्थापित कर दें। इनकी नित्य ही पूजा आराधना करें। इससे हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की धन से संबंधित समस्या का समाधान होने लगता है। अगला यंत्र है महालक्ष्मी यंत्र। यह क्या है, आइए समझते हैं। महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना और पूजन से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती हैं। इस यंत्र की कृपा से भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकता है। महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना की क्या विधि है, आइए समझते हैं। इस यंत्र को कार्तिक अमावस्या के दिन स्थापित करना चाहिए। यंत्र की स्थापना के पूर्व यंत्र को पंचामृत से स्नान कराएं। विधिवत पूजन के बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। महालक्ष्मी की बीज मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यंत्र को घर, अलमारी या दफ्तर में स्थापित करें। इससे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे जीवन पे सदा सर्वदा बनी। महामृत्युंजय यंत्र, ये क्या है, आइए समझते हैं। महामृत्युंजय यंत्र को बेहद ही शक्तिशाली यंत्र माना गया है। महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस यंत्र की स्थापना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय जीवन से दूर हो जाता है और समस्त रोगों से मुक्ति भी मिलने लगती है। यह यंत्र शारीरिक और मानसिक पीड़ा को भी नष्ट करता है। महामृत्युंजय यंत्र को कवच के रूप में भी धारण किया जाता है। इसकी स्थापना की विधि क्या है, आइए जानिए। इस यंत्र को स्थापित करने से पहले भगवान शिव की पूजा आराधना करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से यंत्र को स्नान कराएं। इसके बाद फूल और बेलपत्र से पूजा आराधना करें। पूर्व दिशा की ओर मुख कर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यंत्र को किसी शुभ स्थान पर स्थापित करें। इससे जीवन में आने वाली हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्या का समाधान होने लगता है। अब अगला यंत्र है हनुमान यंत्र। यह क्या है, आइए जानते हैं। समस्त कष्टों के निवारण के लिए बजरंग बली को हनुमान यंत्र की साधना से प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान यंत्र के माध्यम से कुंडली में मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव को भी कम किया जाता है। इस यंत्र को स्थापित और पूजन करने से बल, विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान यंत्र के प्रभाव से विभिन्न रोग, दोष, कष्ट का निवारण होता है और जीवन में अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान यंत्र की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, आइए जान लें। हनुमान यंत्र को मंगलवार के दिन स्थापित करना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद स्वच्छ कपड़ा बिछाकर हनुमान यंत्र को उस पर स्थापित करें। अब सिंदूर, चावल, पुष्प और दीप से इसकी पूजा आराधना करें। हाथ में पुष्प लेकर ओम हनुमते रुद्राष्टकाय होम फट मंत्र का 108 बार जाप करें। अब हनुमान यंत्र को किसी शुभ स्थान पर स्थापित कर दें। इससे हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति होने लगती है। अगला यंत्र है श्री यंत्र। यह क्या है, आइए समझते हैं। श्री यंत्र महालक्ष्मी को आकर्षित करने वाला बेहद ही शक्तिशाली यंत्र माना गया है। इसकी पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से जन्म कुंडली में स्थित रोग, दोष दूर हो जाते हैं। इस यंत्र को नियमित रूप से पूजा से अष्ट सिद्धि और नौ निधि की प्राप्ति होती है।
नवरात्रि, शिवरात्रि और दीपावली के शुभ मुहूर्त पर मंत्र सहित श्री यंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। श्री यंत्र की स्थापना करने की विधि क्या है, आइए जानें। श्री यंत्र को की स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त में करना चाहिए। यंत्र को दीपावली, शिवरात्रि, अक्षय तृतीया के दिन स्थापित करना शुभ रहता है। प्रातःकाल स्नान के बाद श्री यंत्र को लाल कपड़े पर रखें। श्री यंत्र को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद लाल चंदन, लाल पुष्प, अबीर, रोली और अक्षत चढ़ाकर पूजन करें। फिर श्री यंत्र पर लाल चुनरी चढ़ाएं, धूप, दीप और आरती करें। इसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे जीवन पर बनी रहती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी पर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसे देखें, पसंद करें। धन्यवाद।